हर्षा और आप देख रहे हैं कंट्री एंड पॉलिटिक्स। हम महाराष्ट्र की राजनीति समझने निकले हैं। उसी के साथ हम आज आ पहुँचे हैं मुंबई की भाईखला विधानसभा में, जहां से करंट एमएलए यामिनी जाधव जी हमारे साथ हैं। हम जानेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं, वो किस हिसाब से इस बार चुनाव में जीतने की तैयारी कर रही हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते कंट्री एंड पॉलिटिक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू मैम। मैम, इस बार आप चुनाव में आपको टिकट मिली है दूसरी बार। जी शिंदे जी ने आप पे विश्वास जताया है। जी, बहुत बड़ा विश्वास जताया है और मेरी कोशिश रहेगी इस विश्वास पे मैं खरी उतरूँ। मैडम, क्या मुद्दे लेके आप इस चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं? वैसे तो कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि मेरा पूरा अभ्यास हो चुका है। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक प्रॉब्लम हो तो मैं बोल लूँ, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो घरों का है, जो पुरानी खस्ता इमारतें हैं, बिल्डिंग्स है, इनका है। इनका रिडेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। वही ये सरकार ने जो अमेंडेड पॉलिसी लाई है उसका उपयोग करके जब मैं चुन के आने के बाद मेरा काम शुरू होगा तो वहीं से शुरू होगा। मैडम, हमने आपसे मिलने के पहले कुछ लोकल लोगों से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि एक बड़ी समस्या बारिश के समय में पानी जमाव की होती है, तो आप उससे कैसे सामना करेंगे? ये कहाँ के एरिया के लोगों ने कहा है? क्योंकि पूरे भाईखला में खड्डा कोई नहीं मिलेगा आपको। भाईखला खड्डा मुक्त है और पानी अगर भरता भी होगा ना कहीं लोअर लेवल पे, तो यहाँ पे पंपिंग स्टेशन है। हमने बड़े बड़े जो स्ट्रॉन्ग वाटर के पाइप्स होते हैं वो यशवंत यादव सर ने जब भी थे वो बीएमसी में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, वो डलवाए हैं। तो पानी तो अगर बारिश बहुत ही ज़ोरों से हुई होगी तो थोड़ी जगह पे होता होगा, लेकिन वो तुरंत निकल जाता होगा। लेकिन अगर मुझे स्पॉट पता चले तो मैं उसके ऊपर भी काम करूँ। महायुति सरकार ने पिछले 6 महीने में कुछ बड़े निर्णय लिए हैं, जैसे कि टोल माफ़ी करना, लाड़की बहन योजना, गैस के कनेक्शन देना। उसको अपोजिशन कह रहा है कि ये बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है, इसको फ़ायदे के लिए ही किया गया है। तो आपका इस पर क्या स्टैंड है? अब वो कर नहीं पाए तो वो तो यही बोलेंगे ये पॉलिटिकल स्टंट है, तो उनको बोलना है वो बोलने दीजिए। हमें विश्वास है ये योजनाएं ऐसी चलती रहेंगी। सरकार महायुति की आएगी और योजना भी चलती रहेगी। आप एक महिला कैंडिडेट हैं। जी पॉलिटिक्स में औरत का आना बहुत मुश्किल माना जाता है, जी पार्टिसिपेशन बहुत कम दिखता है। जी तो महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है इसी चीज़ को लेके कि पार्टिसिपेशन और सुरक्षा बहुत ज़्यादा आसपास का मुद्दा है। तो आप, अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है, तो महिला सुरक्षा पे, जैसे कि अभी हाल ही में बहुत कुछ हुआ है महिलाओं के लेके, आपका उस पर क्या स्टैंड रहेगा? मैं मानती हूँ एक आध दूसरे हादसे हुए हैं, लेकिन आप अगर कंपैरेटिवली देखेंगे तो पहले से आप अगर उसका स्टडी करेंगे तो वो रेशो कम हो गया है। डेफिनेटली हर एक महिला सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है, खास करके छोटी लड़कियाँ। तो उसके बारे में मैं ज़रूर सदन में आवाज़ सभागृह में मैं इस बारे में मांग करूँगी कि वो सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। मैं उनकी पेरेंट्स को भी अपील करना चाहती हूँ जो कि आवाज़ उठाते नहीं है। उनकी अगर लड़की के साथ में कहीं से गलत हादसा होता है तो पहले तो आवाज़ उठाए तो फिर पीछे हट जाते हैं कहीं डर की वजह से। तो ये ना करें, अपने बच्चे के साथ में खड़े रहे। ये होना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी ऑन द कॉन्ट्ररी मैं दूसरा एक स्टेटमेंट करूँगी कि आपने कहा पॉलिटिक्स में महिला आती है तो थोड़ा सा डर रहता है, लेकिन ये अपने हाथ में है कि आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, और वो ताकत आप में है, ऊपर वाले ने दे के रखी है। किसी को नहीं कहना, जो आप नहीं पसंद करते उसको नहीं कहना। और वो समझदार औरतें कह सकती है, वो समझदार औरतें अगर नहीं कहती हैं तो वो गलत है। हाँ, कहीं जगह पे जहाँ पे लोग नहीं होते हैं, सुनसान सड़क पे कहीं लड़कियों पे हादसे होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। निर्भया पथक और ज़्यादा स्ट्रांगली पेट्रोलिंग होनी चाहिए, प्रॉम्प्ट एक्शन होनी चाहिए अगर कोई कॉल आ रहा है तो। और इस बात पे मैं ज़रूर इन मुद्दों पे मैं काम करना चाहूँगी। हमने आपकी विधानसभा घूमी और देखा कि इसमें अनेक माइनॉरिटीज़ की एरिया है, जैसे पारसी हो गए, मुस्लिम हो गए, जैन हो गए। तो आपका माइनॉरिटीज़ को लेके क्या स्टैंड है? क्योंकि आपकी जो अलायंस पार्टनर है उन पर अक्सर आरोप लगता है कि वो माइनॉरिटीज़ स्पेसिफिक मुसलमानों के खिलाफ होते हैं। तो आप उस पर कैसे, जैसे कि आपका तो वोटर ही होगा एक मुसलमान, तो आपका स्टैंड कैसा होगा, इस पर क्या करना चाहिए? ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप कह रहे हो, और अच्छा हुआ आप कह रहे हो कि जो पार्टी है वो एंटी मुस्लिम है। अलायंस पार्टनर्स वॉट एवर, उसमें से कई लोग हाँ कई लोग हैं। तो जहाँ पे यहाँ मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना ये सारे समाज के लिए खुली हो गई ना, कोई एक धर्म को लेके तो नहीं चली।
तो सारे लोग मुख्यमंत्री जो महिलाएं हैं मुख्यमंत्री साहब की बहन बन चुके हैं। तो मुझे लगता है यहीं पे ये जो माइनॉरिटी ये मैं तू है, तू मुस्लिम है, तू हिंदू है, तू पारसी, ये ख़त्म हो जाती है बात। हाँ ऑफ कोर्स रिजर्वेशन तो बरकरार रहना चाहिए जो माइनॉरिटी को एक स्तर पे लेके आती है। इस बार क्या मार्जिन में बढ़ा होने वाला है? नहीं, मैं मार्जिन सोचती नहीं हूँ, मैं सिर्फ प्रचार कर रही हूँ, ना मैं मार्जिन की बात सोच रही हूँ, ना किसी और बात में मैं बिजी हूँ। मेरे सामने कौन है या क्या है कुछ नहीं देख रही हूँ, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। धन्यवाद मैडम। थैंक यू। ये थी यामिनी यशवंत जाधव, इनसे हमने बात की और इन्होंने कहा कि इनकी सरकार आने पे एक गुट सरकार चलाएंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा, महिला सुरक्षा पे बड़ा ध्यान होगा और भाईखाला का एक जो मुद्दा है रीडेवलपमेंट का, उस पर वो बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। धन्यवाद।